अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी रेसिपी, रमज़ान की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं, यानी कि खजूर से बनाएंगे आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़े की और केमिकल से पाक मिठाई। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सी और सस्ती सी रेसिपी आज हम बनाएंगे, वो भी घर पर। तो इसके साथ साथ आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, पूरा रमज़ान इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो। चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 पाव खजूरें ली थी, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके साथ ही मैंने इनको खुश्क भी कर लिया है। तो जी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी हम लेंगे खजूरें। खजूरों को हम अच्छी तरह से, खजूरों को और जो गुठलियाँ हैं उनको अलग कर लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने सारी जो खजूरें हैं उनको अलग कर लिया है और गुठलियों को अलग से कर लिया है। कोशिश करें कि खजूरें आप नरम ही लें इसमें रेसिपी में। तो यहाँ पर जी साथ ही हम एक पैन ले लेंगे और यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा इसमें देसी घी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। तो देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जी हमने लिए हैं बादाम की गिरियाँ ली हैं। गिरियाँ यहाँ पर जी मैंने बादाम की 10 से 12 ली हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खजूरों की मिकदार भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 5 से 6 अदद डाल दूंगी जी ये पिस्ता। पिस्ता भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। पिस्ता और बादाम को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जो हमारा बादाम और हमारे जो पिस्ता हैं वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर बर्तन में निकाल लेंगे इनको। आप चाहें तो इसमें काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा और देसी घी लूँगी और इसमें जी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है हमारा देसी घी। अब साथ ही इसमें मैं खजूरें डाल दूँगी, जो हमने गुठलियाँ निकाल के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी हैं। इसको अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाएंगे और ये खुद ब खुद अच्छी तरह से मेल्ट होती जाएंगी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट किया करें। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, जो यहाँ पर हम खजूर से मिठाई बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक आप इसको स्टोर कर के रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें ना ही पानी ऐड करूँगी ना ही दूध, जिसकी वजह से कि हमारी मिठाई ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे पिस्ता और बादाम, इनको अच्छी तरह से मैंने कट कर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से इनको भी इसमें मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स हो जाए और इनका जो फ्लेवर है आप इसमें डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर हमारी मिठाई जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं ग्रीसिंग की तरफ। यहाँ पर जी मैं बर्तन लेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे देसी घी से। अब यहाँ पर मैंने लिया है बटर पेपर, इसको भी इसमें अच्छी तरह से फैला देंगे बर्तन में और इसको भी अच्छी तरह से हम देसी घी से ग्रीस कर देंगे बटर पेपर को भी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, कोई भी केमिकल वाली चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर लीजिए, हमने ले लिए हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये निज़ाम हाजमा को भी ठीक करते हैं। और यहाँ पर देखें दोस्तों, मैंने इसको भी अच्छी तरह से जो सफ़ेद तिल हैं वो सेपरेट कर दिए हैं। अब यहाँ पर जी हमने जो रोस्ट किए हुए थे बादाम और पिस्ता, इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर बर्तन में सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से सेपरेट कर दिया है नीचे। अब यहाँ पर जो हमने मिठाई तैयार की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से सेपरेट कर दिया मैंने बर्तन में देसी घी के साथ। तो थोड़ा सा देसी घी हाथों पर लिया था और इसको अच्छी तरह से तमाम बर्तन में बिखेर दिया है अच्छी तरह से। भी यहाँ पर मैंने इसके ऊपर भी थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, गार्निश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख दिया था, तकरीबन 1 घंटा के लिए। तो यहाँ पर जी 1 घंटा हमारा गुजर चुका है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर जी करेंगे अब इसको डिश आउट। तो जी बटर पेपर को उतार देंगे और इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर देंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस मिठाई को ना सिर्फ अफ्तारी में बल्कि आप इसे सहरी में दूध के साथ इस्तेमाल करें, पूरे दिन की थकन और सुस्ती खत्म हो जाएगी। ये मिठाई बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और दोस्तों ये खजूर जो है पोटाशियम से भी भरपूर होती है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। तो ये देखिए खूबसूरत सी मिठाई हमने तैयार कर ली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो बजट में हो और जो आसानी से और जल्दी से भी बन जाए। तो आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें। खजूर का इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक का जो खदशा होता है वो भी कम हो जाता है। आयरन से भरपूर होने की वजह से ये जो खजूर है वो खून भी बनाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ आप भी इसे एक दफ़ा बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। सहरी और इफ्तारी में आप खा सकते हैं इसको, दूध के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
इसके साथ साथ आपकी कमर का दर्द और जोड़ों का दर्द भी खत्म करती है। तो जी अगली वीडियो तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।